नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर या मैसेज करने पर शुल्क आदि के बारे में आपको विवरण मिल जाएगा। नीचे नंबर दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर 7800771770 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कुछ रोचक नया सीखते हैं। आज हम बृहस्पति महाराज के बारे में बात करेंगे, गुरु के बारे में। अगर गुरु जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और यह अगर अच्छे प्लेसमेंट में कुंडली में पड़ जाए तो कुंडली के छोटे छोटे हजारों दोषों का शमन भी कर सकता है। तो गुरु महाराज सबसे इम्पोर्टेंट हैं। और अगर ये आपकी कुंडली में मेष राशि यानी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर बैठे हुए हैं, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इनका क्या रिजल्ट होगा। मेष राशि में स्थित गुरु, मेष मंगल का घर है, मित्र का घर है, सेनापति का घर है। अगर सेनापति के घर में गुरु जाता है, कंफर्ट जोन में रहता है, ऐसे में ऐसे व्यक्ति उदार स्वभाव के होते हैं। आज मैं थोड़ा धीरे धीरे लिखूंगा ताकि थोड़ा स्पष्ट दिखे आप लोगों को। व्यक्ति उदार होगा यानी कि बेवजह का लड़ाई झगड़ा प्रपंच आदि से दूर रहेगा, विभव युक्त रहेगा। विभव का अर्थ मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सुख साधन को ही विभव बोला जाता है। लाइफ में जरूरी सभी सुख साधन हो तो ऐसा व्यक्ति विभव युक्त होता है जिसका गुरु मेष राशि में होता है। जातक बुद्धिमान भी होगा क्योंकि गुरु जो है ज्ञान देने वाला ग्रह है और मेष जो है ये हमारा सिर है, उसी पर ही मेष राशि से सिर का विचार होता है, ब्रेन का, वहीं पर गुरु बैठा है। तो व्यक्ति को नॉलेज होगी, नॉलेज का एप्लीकेशन उसको आएगा कि बुद्धि का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग कैसे करना है। स्त्री से भी सुखी होगा ऐसा जातक और पुत्र से भी सुखी होगा क्योंकि गुरु इन चीज़ों का कारक है, और धन से भी सुखी होगा ऐसा व्यक्ति। यह सामान्य फलादेश बृहस्पति महाराज मेष राशि में हो करके प्रदान करते हैं। जातक प्रसिद्ध होता है, ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है चूंकि यह गुरु सेनापति के घर में बैठा हुआ है, मंगल के घर में बैठा हुआ है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी होते हैं, हालांकि वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जातक अपने शत्रुओं को क्षमा भी करता है यानी क्षमावान होता है। मेष राशि का बृहस्पति कुल मिला के अच्छा है। वृषभ राशि यानी आपकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती जहां लिखा है, अगर वहां पर गुरु बैठा हुआ है तो ऐसा जातक धन और वाहन से सुखी रहेगा। वृषभ राशि का गुरु धन से सुखी बनाएगा, वाहन से सुखी बनाएगा। रहे तो अपने शत्रु के ही घर में, लेकिन चूंकि बृहस्पति एक धर्मात्मा और उदार ग्रह है, इसीलिए मैंने यहाँ भी बताया कि शत्रु तो रहेंगे लेकिन वह क्षमावान रहता है। तो बृहस्पति शत्रु शुक्र के घर में जा करके भी अशुभता प्रदान नहीं करता। बृहस्पति में जितनी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार, क्योंकि शत्रु के घर में है तो क्षमता में कमी रहेगी, उस अपनी क्षमता के अनुसार धन, वाहन और गौरव से संपन्न करेगा, यानी व्यक्ति को मान सम्मान भी प्रदान करेगा। व्यक्ति जो काम करता है वहां पर उसे प्राइड की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जो है जिसका गुरु वृषभ राशि में है, शत्रुओं पर पराक्रम दिखाने में सफल होता है, शत्रुओं को अपने भय से डराता है, शत्रुओं पर मान लीजिए पराक्रम या जान लीजिए विजयी होता है। ऐसा जातक शत्रुओं पर अच्छा प्रभाव डालता है। गुरु हो गए, ईश्वर हो गए, माता प्रेमी हो गए, इन सभी लोगों का भक्त होता है। गुरुजन, माता पिता और स्त्री आदि से भी अच्छा व्यवहार करता है, यह उनका भक्त होता
है, यानी वृषभ राशि में भी गुरु का फल अच्छा मान के आप लोग चलिए। संतान से भी सुखी रहेगा, वाहन का सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। अगर गुरु आपकी कुंडली में 3 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है कहीं भी, जहां कुंडली में 3 नंबर है, तो मिथुन राशि में गुरु बैठा हुआ है। बुध की राशि है और बुध और गुरु के कुछ गुण धर्म भी मिलते हैं। बुध जो है बुद्धि है और गुरु ज्ञान है, और ये दोनों बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं आ सकता और बिना बुद्धि के ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए जब भी गुरु बुध के घर में होगा तो बुद्धि और ज्ञान का तारतम्य बहुत अच्छा बैठता है। ऐसा व्यक्ति पुरोहिताई, पंडिताई, अध्यापन, पढ़ाना लिखाना, प्रोफेसर आदि भी हो सकते हैं। तो मिथुन राशिगत होने से जातक तो पहले तो प्रिय भाषी होगा, क्योंकि भाषा का कारक ग्रह कौन सा है, बोलने का, वाणी का कौन सा ग्रह है, बुध है, और उसके घर में ज्ञान आकर के बैठ गया है तो व्यक्ति प्रिय भाषी होता है, मधुर बोलने वाला होता है, शीलवान होता है। शीलवान का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति लाज शर्म रखता है, कहाँ पे क्या करें क्या ना करें, इन सारी चीज़ों का विचार करता है। ऐसा व्यक्ति सभी का हितैषी होता है। हितैषी मतलब सबका सिंसियर होता है, सबकी मदद करना चाहता है, सबके लिए प्रयास करने वाला होता है, मित्रों से सुखी होता है और मित्रों के साथ में ईमानदार होता है। किसी भी कुंडली में अगर मिथुन राशि में अच्छा शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को आप मित्र बनाइए, वो अच्छे मित्र साबित होते हैं। ऐसा व्यक्ति काव्य में और जो धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ें हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें भी रुचि लेता है। काव्य और धर्म में रुचि लेने वाला ऐसा जातक होता है। ज्योतिष में रुचि लेगा, अच्छी पत्र पत्रिकाओं में रुचि लेगा, और ऐसा व्यक्ति कृषि से लाभ भी उठा सकता है। अगर खेती के ही काम में है जो किसान, अगर किसी किसान की कुंडली में गुरु मिथुन राशि में है तो ऐसा व्यक्ति कृषि करना जानता है, कृषि से अधिक लाभ कमा लेना जानता है, कृषि से लाभ होता है, इस बात को भी जानना चाहिए। अगर 4 नंबर की गिनती में गुरु आपकी कुंडली में बैठा है, यानी कर्क राशि में है जहां 4 नंबर लिखा गया है, तो ऐसा बृहस्पति अब आपकी कुंडली में उच्च का हो गया, अपनी उच्च राशि में आ गया है। कर्क राशि में जाने से जातक पुत्रवान होगा, जातक के पास में अच्छा पुत्र होगा, और जातक स्त्री से भी सुखी रहेगा, और स्त्री, पुत्र, माता पिता, घर परिवार को चलाने के लिए धन चाहिए, और धन भी ऐसे जातक के पास में बहुत अच्छा होता है। गुरु धन का कारक ग्रह है। ऐश्वर्य से युक्त होता है ऐसे व्यक्ति का जीवन। ऐश्वर्य से युक्त मतलब कि सारे सुख साधन हों, और सुख साधन अच्छे तरीके से बनाए गए हों, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों के भी काम आते हों। व्यक्ति शास्त्र में और कलाओं में निपुण होता है। शास्त्र हो गया, और जिस कला को भी वह जानता है उसमें वह निपुण होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टीचर है और उसका गुरु उच्च का है तो वह टीचिंग की कला में निपुण होगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है और गुरु उच्च का है कुंडली में, तो वह कंप्यूटर साइंस की कलाओं में निपुण होगा, यानी अच्छा जानकार उस विषय वस्तु का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धनी होगा, मिष्टभाषी होगा, और आभूषणों का उसे लाभ भी मिलेगा। ऐसा व्यक्ति सोने आदि आभूषणों का भी भोग जीवन में पाता है, उनका लाभ पाता है, और वाहन का सुख ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा होता है, उच्च कोटि के वाहन की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में बृहस्पति 5 नंबर की गिनती पर लिखा है तो सिंह राशि में है, राजा का ही घर है, तो सिंह राशि रहने से जातक जो है थोड़ा पर्वतीय स्थानों में रुचि लेता है। जब भी गुरु की दशा आएगी तो ऐसा जातक पर्वतीय स्थानों पर, नदी के किनारों पर घूमने टहलने जाने का मन करेगा। उस समय इसकी रुचि इन चीज़ों में बढ़ जाएगी। जातक जो ऐसा होता है वह वन और बगीचे का स्वामी भी हो सकता है। आज के समय में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अन्य परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें लागू हो जाती हैं। यानी अगर गुरु सिंह राशि में है तो व्यक्ति कुछ समूह का स्वामी हो सकता है, कुछ लोगों की टीम का स्वामी हो सकता है। उस ऐसे व्यक्ति के पास में वन, बगीचे, खेत खलिहान हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएं
प्रबल होती हैं, शरीर से अच्छा होता है, यानी ऐसे व्यक्ति का शरीर पुष्ट होता है, ना मोटा ना दुबला। व्यक्ति दानी होता है और व्यक्ति के हृदय में हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है, क्योंकि सिंह राशि हृदय का है और वहाँ ज्ञान का कारक गुरु बैठा है, यानी ऐसा व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए लालायित होता है, ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहता है, हमेशा प्रयास करेगा। अगर गुरु आपका सिंह राशि में बैठा हुआ है तो आपको सभी अधिकार मिलेंगे, लोगों के ऊपर अधिकार, यानी आप जो है अगर प्राइवेट नौकरी में है, कुंडली में राजयोग है, तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह के पद तक जा सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर बहुत अच्छे राजयोग ना भी हो तो भी लोगों के ऊपर अधिकार करना जानता है, यानी लीडरशिप ऐसे लोगों को आती है, तो लीडरशिप अच्छा कर लेते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा होता है। अगर गुरु कन्या राशि में यानी आपकी कुंडली में 6 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है तो ऐसे जातक के मित्र बहुत होते हैं, ऐसे जातक मित्रों से युक्त होता है, मित्र से युक्त नहीं बल्कि मित्रों से युक्त होता है। कई मित्र होंगे ऐसे जातक के, और ऐसे जातक को बहुत सारे वस्त्रों की प्राप्ति होगी, बहुत वस्त्र प्राप्त होंगे, अच्छे नवीन वस्त्र प्राप्त होंगे और वस्त्रों का ऐसे जातक को शौक भी रहेगा। ऐसा जातक धनी होगा, मानी होगा, दानवान होगा, दान करने में निपुण रहेगा, शत्रु पर विजय पाएगा और सुगंधित वस्तुओं की प्राप्ति होती है विशेष रूप से। और स्त्रियां ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छी होती हैं, स्त्रियां लकी होती हैं, यानी स्त्रियों की तरफ से कोई भय नहीं रहता है, स्त्रियां इनके लिए लकी होती हैं। अगर 7 नंबर की गिनती में बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठा है तो तुला राशि में है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है सेवा करने वाला होता है, अपने सभी लोगों की सेवा करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहता है और सेवा करता भी है। धार्मिक क्रियाओं में तत्पर होता है, यानी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देने की मन में उत्कंठा बनी रहती है, तो धार्मिक गतिविधियों में रुचि ऐसा व्यक्ति लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है धार्मिक गतिविधियों में भी रुचि लेगा, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति दानी होगा, चतुर होगा, मानी और सम्मानी भी होगा। कुल मिलाकर के तुला राशि में भी गुरु का फल काफ़ी अच्छा आप मान के चलिए, संतान से युक्त होगा और साहसी होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु 8 नंबर की गिनती पर वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, यानी मंगल के ही घर में पुनः, तो ऐसा जातक स्त्री और पुत्र से युक्त होता है, यानी पुत्र का सुख अच्छा होगा, स्त्री का सुख अच्छा होगा, व्यक्ति की आयु अच्छी होती है और बीमारियां कम आती हैं ऐसे व्यक्ति को। और इस राशि में गुरु के होने से महाधनी योग भी बनता है। अगर धन भाव खराब भी होगा तो बृहस्पति इस राशि में बैठ के धन को थोड़ा सा पुष्ट करने लग जाता है, धन के लिए अच्छा हो जाता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाली आदत आ जाती है वृश्चिक राशि में गुरु के बैठने से। और ऐसा व्यक्ति उदार भी होगा, प्रसिद्ध भी होगा, उदार होगा, प्रसिद्ध होगा, लोगों का भला करेगा, लोगों की मदद करेगा, लेकिन लोगों से इसे अच्छा रिटर्न वापस नहीं आएगा। ये तो लोगों के लिए अच्छा करेंगे लेकिन दूसरे लोग इनके लिए अच्छा नहीं होते हैं, यानी इनको जो है दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो लोग इनकी मदद नहीं करेंगे, दुख होगा। 9 नंबर की गिनती में अगर गुरु बैठा हुआ कुंडली में तो धनु राशि में है। ऐसा जातक राजा के समान होता है, यानी जहाँ कहीं भी रहेगा वहाँ पर इसकी धाक रहेगी, कोई ज़रूरी नहीं है राजा हो जाए, क्योंकि उसके लिए कुंडली देखना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दुकान पे काम करता है, तो नौकरी कर रहा है, तो उसकी नौकरी, उसके काम करने का तरीका ऐसा रहेगा कि उस दुकान के मालिक का आंखों का तारा हो जाएगा, दुकान का बहुत प्रिय हो जाएगा। वो ऐसे काम करेगा और तरकीबें जानेगा कि उसे उस दुकान में सर्वे सर्वा होने की अनुभूति आएगी। ऐसा मान लीजिए कोई टीचर है तो अपने सब्जेक्ट में इतना निपुण रहेगा, साथ ही साथ अन्य चीज़ों में भी विद्यालय के, कि वह वहाँ पर एक तरीके से राजा के समान, यानी पूर्ण रूप से कंट्रोल में चीज़ों को अपने ले सकता है अपने हुनर से।
तो ये अच्छा योग होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर कुंडली में योग अच्छे हैं तो जमींदार हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति मंत्री आदि भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है। राजयोग देने वाला ग्रह बृहस्पति होता है। विभव युक्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है, यानी भौतिक सुख साधन बहुत अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसा व्यक्ति दानी और बुद्धिमान होता है और अच्छी चीज़ों का स्वामी होता है। दानी होगा, बुद्धिमान होगा, नौकर चाकर से युक्त होता है, बातचीत समाज में अच्छी करता है और समाज से अच्छा मान सम्मान पाता है। अगर गुरु मकर राशि में यानी आपकी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है तो ये बृहस्पति की नीच राशि हुई। अब नीच राशि का बृहस्पति जीवन में कई बार अवश्य धन से संबंधित समस्याएं लाएगा, धन समस्याएं अवश्य ही देगा। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई, अगर वह व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो, अगर बृहस्पति नीच का है तो उसकी पूरी ओवरऑल जो टर्नओवर कंपनी का होगा उससे ज़्यादा का कर्जा होने की भी संभावना रहेगी। व्यक्ति धनी होगा, मानी सम्मानी होगा, लेकिन जितना उसका आय है उससे अधिक उसके ऊपर कर्ज हो सकता है। अगर राजयोग नहीं है तो धन की समस्याएं तो और भी ज़्यादा परेशान करेंगी, यानी अच्छा नहीं है धन के लिए। ऐसा व्यक्ति सही समय पर बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है, बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, बुद्धि का गलत इस्तेमाल हो जाता है। सही समय पर सही दिशा में बुद्धि नहीं लगती है, मन से दुखी होते हैं और भ्रमणशील होते हैं, सफलता के लिए भ्रमित रहते हैं और भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सफलता मिलने में मुश्किल होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, जिसके साथ में पार्टनरशिप करते हैं या कुछ करते हैं, उनको भी हानि होती है। यानी मकर राशि में स्थित बृहस्पति वाले जातक के संतान को भी कष्ट होता है और स्त्री को भी कष्ट होता है, उतना मधुर नहीं चल पाता है या इनके सुख में कमी हो जाती है। कुंभ राशि में अगर बृहस्पति है तो 11 नंबर की गिनती पर होगा कुंडली में। ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में एक बार या 2 बार या अधिक बार दांत रोग से अवश्य ही पीड़ित होगा, दंत रोग अवश्य आता है। कुंभ राशि में बृहस्पति के होने से पेट का रोग भी समय समय पर आता रहता है, डाइजेशन इंडाइजेशन से संबंधित समस्याएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति सुख तो भोगता है, शारीरिक सुख भोगता है, लेकिन उसे उस शारीरिक सुख के कारण बीमारियां भी आ जाती हैं। लेकिन स्त्री से और पुत्र से ऐसा जातक सुखी होता है, स्त्री से सुखी होगा, पुत्र का सुख अच्छा होगा ऐसे जातक को। ऐसे जातक कृपण भी होते हैं, यानी कंजूस भी होते हैं, बहुत सोच विचार के खर्चा करने वाले हैं। ये 2 लोग हैं, दुकान पे बैठेंगे, एक पेड़ा खरीदेंगे तो आधा आधा खाएंगे, ये आधा उनको देंगे, आधा स्वयं भी लेंगे। ऐसा कुछ योगों में हो जाता है। कुंडली के अन्य योग भी देखना चाहिए, लेकिन अगर अन्य योग भी अच्छे हैं और बृहस्पति कुंभ में है तो कृपणता तो कहीं ना कहीं से रहेगी ही, वह जाएगी नहीं। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर गुरु मीन राशि में यानी आपकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ हो तो फिर से वही धनु राशि वाला योग बन जाता है। ऐसा जातक जो है मंत्री पद हो पा सकता है, सलाहकार हो सकता है, बैंकर हो सकता है, बैंक में नौकरी ऐसे जातक को मिल सकती है, या MBA की पढ़ाई ऐसे व्यक्ति करें तो बहुत अच्छा होता है, यानी मैनेजमेंट और प्रबंधन में ऐसे लोग निपुण होते हैं। और दानी भी ऐसा व्यक्ति होता है जिनका बृहस्पति मीन राशि में होता है, धनु राशि में होता है, कर्क राशि में होता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद हमारे साथ अच्छा हो यह विचार करते हुए दान और परोपकार के काम में लगे होते हैं। लेकिन मीन राशि का बृहस्पति जातक में काम भी बढ़ाता है, कामुकता भी बढ़ाता है। ऐसे जातक जिनका बृहस्पति मीन स्थान में होता है, ऐसे लोग उत्तम स्थान पर अपना घर रमणीय स्थान पे बनाते हैं। वहाँ पे जो जल वाले स्थान हैं ये उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। अगर गुरु आपका अशुभ प्रभाव दे रहा है, आप देख लीजिए गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही हो और समय आपका खराब चल रहा, तो गुरु के लिए पीली वस्तु का दान करिए, पीली दाल का दान करिए, हल्दी का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का भी दान किया जा सकता है। अगर बृहस्पति अशुभ चल रहा है, दशांतर दशा देख के जान लीजिए।
बृहस्पति आपका अच्छा है तो बृहस्पति का रत्न रत्न आप पुखराज पहन सकते हैं तर्जनी अंगुली में। और अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, महादशा है, तो दान के साथ साथ बृहस्पति के मंत्रों का जप भी करवाना फायदेमंद होता है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत विशेष रूप से बिगड़ा हुआ है जो कुंडली के अन्य शुभ योगों को भी खत्म कर दे रहा है, यहाँ पर एक चीज जानिए, मैंने क्या कहा कि एक खराब ग्रह कुंडली के दूसरे शुभ योगों को भी खत्म करता है। जैसे पूरी पाइप आपकी मेंटेन हो लेकिन एक छेद होगा तो वही एक छेद पूरी पाइप के लिए गड़बड़ी पैदा करता है ना, नाव का एक छेद सबको खराब कर देता है। तो वही एक खराब ग्रह की दशा अन्य राजयोगों के बल को भी छीन लेती है। तो ऐसे में क्या है कि गुरु का जो दान करना है वह आप अपने वजन के बराबर करिए, 5-6 बार में करिए, लेकिन वजन के बराबर जब हम किसी वस्तु का दान करते हैं तो वह बहुत ही कारगर होता है। दान हमेशा मैं खाद्य वस्तुओं का ही क्यों बताता हूँ, पीली दाल, हल्दी, खाने वाली वस्तुओं का ही क्यों, क्योंकि इस संसार में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है जिसकी पहली जरूरत है इंसान को तो भोजन है। और शास्त्रों में बताया गया अन्न का दान ही सर्वश्रेष्ठ दान होता है। अन्न आप किसी को खाने पीने की चीज दान करते हैं तो वह व्यक्ति यथाशीघ्र इस्तेमाल भी करता है, और आपकी दान की गई वस्तु जब व्यक्ति इस्तेमाल करता है उतनी जल्दी आपको रिजल्ट भी आ जाता है।